हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय क्लास अगेन। तो आज हम सभी लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 3 और आप सबको मालूम ही है कि ये कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारा चल रहा है। लास्ट की क्लास में मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में समझाया था और उसकी एक रफ हिंट मैंने आपको प्रोवाइड की थी। मैंने आपको एक रफ स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ करके दिखाया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। साथ ही साथ में मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स हो गए, पीरियड्स हो गए, इनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है, किसे हम ग्रुप्स कहते हैं, किसे पीरियड्स कहते हैं, ये सारी चीजें भी बताई थी। और चलते चलते लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि पीरियोडिक टेबल को कुछ सब ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया गया है, दैट इज एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। तो आज की क्लास में मैं आपको इसमें से एस और पी ब्लॉक के बारे में कुछ हिंट प्रोवाइड करूंगा, जस्ट हिंट, ओके। इस वजह से क्योंकि ये हिंट आपको आगे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगी। जैसे आप जब अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चन इस तरह के दिखाई देंगे कि आप कुछ ऐसे एलिमेंट्स के नाम बताइए जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन है या फिर जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है। इसके अलावा भी और कई डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिनमें आपसे ये एलिमेंट किस ब्लॉक किस पीरियड का है, उसकी पोजीशन वगैरह कैसी है, ये सारी चीजें पूछेगा। तो उसमें भी आज की क्लास आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो अपनी कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए, क्लास पर अपना फोकस बनाए रखिएगा। चलिए हम लोग आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक के बारे में। एस ब्लॉक से इनिशियल ब्लॉक हमारा होता है और इसी से हम भी स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग यहाँ हमने लिख ली एस ब्लॉक। अब देखिए, पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप होता है, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप, ये तो ओल्ड नोटेशंस हैं। अब फर्स्ट ए सेकेंड ए हम किन्हें कहते हैं? जो फर्स्ट ग्रुप हमारा होता है ना, इसे हम फर्स्ट ए ग्रुप भी कहते हैं। ये ओल्ड नोटेशंस है, पहले ये नोटेशंस इस्तेमाल किए जाते थे ग्रुप और वगैरह के लिए, और अब हम डायरेक्ट फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप ऐसे बोलते हैं। तो फर्स्ट ए ग्रुप को फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप को सेकेंड ग्रुप भी कहा जाता है। तो आप सभी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फर्स्ट ए ग्रुप जो होता है और सेकेंड ए ग्रुप ये इंक्लूड करता है एस ब्लॉक को। ये पूरा किसके अंडर में होता है? एस ब्लॉक के अंडर में होता है। और फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स बोलते हैं। अब इन्हें एल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है? तो इसके बाद जब आप मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे अपने क्लास का, तो उसमें आपको बताया जाएगा ना कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं उन्हें एल्कली मेटल इसलिए कहते हैं कि उनका सॉल्यूशन जब भी बनाया जाता है वाटर के अंदर तो वो बेसिक नेचर का होता है, इसीलिए एल्कलाइन नेचर का होने के कारण उन मेटल्स को ही हम क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स, ठीक है। अब अगर हम सेकेंड ए ग्रुप की बात करें यानी सेकेंड ग्रुप की, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं? एल्कली अर्थ मेटल्स। बात आ गई आपको समझ में? अब यहाँ से देखिए, एल्कली मेटल्स तो हो गए, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका सॉल्यूशन एल्कलाइन होता है। एल्कली अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है? एल्कली मतलब तो आप समझ गए होंगे कि इनका भी जो सॉल्यूशन होता है वो होगा कैसा? एल्कलाइन नेचर का ही। लेकिन अर्थ मेटल बोलने के पीछे रीजन ये है ना कि इस ग्रुप के मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स अर्थ के क्रस्ट में मिनरल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? एल्कली अर्थ मेटल्स। बात आई आपको समझ में? अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट ए ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की, तो आप याद रखिएगा कि इस ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1। N यहाँ पर क्या है? N होगा नंबर ऑफ पीरियड। S1 का मतलब है कि इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबशेल में S ऑर्बिटल के अंदर एंटर होता है और वो सबके पास S सबशेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लास्ट आउटर मोस्ट शेल की बात करते हैं। जब भी हम ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, तो ये हमेशा किसका होता है? आउटर मोस्ट शेल का। इसके पहले भी और हो सकते हैं, लेकिन जनरल मतलब किसका हम केवल और केवल लिखते हैं? आउटर मोस्ट शेल का। बात आई समझ में? ये सारी चीजें मैं अभी आपको करके भी दिखा दूंगा कि किस तरह से लिखी जाती हैं। साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह का आइडिया मैं आपको इसके पहले की क्लासेस में प्रोवाइड ही कर चुका हूं, तो इसमें अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग सेकेंड ए ग्रुप की बात करें तो
सेकेंड ए ग्रुप में आप लोग देखिएगा ध्यान से, सेकेंड ए ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2। NS2 का मतलब क्या, N यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड है और S2 मतलब ये बता रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबशेल में एंटर करेगा और लास्ट S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बात आ गई समझ में? तो ये भी क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकेंड ए ग्रुप का। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बस S ब्लॉक का इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया है। अब इनके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनका अरेंजमेंट वगैरह कैसा होता है, ये सारी चीज़ें मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि किस एस ब्लॉक के ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट ए यानी कि फर्स्ट ग्रुप का इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में देखिए, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो हालांकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखिए हाइड्रोजन को तो एक स्पेसिफिक अलग से पोजीशन प्रोवाइड की गई है, बट हम इसे कंसीडर अक्सर फर्स्ट ए ग्रुप के साथ में ही करते हैं। तो इसका पहला एलिमेंट कौन हो गया, हाइड्रोजन, फिर उसके बाद सेकेंड वन इज लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और एट लास्ट सीजियम, और फिर उसके बाद आता है सबसे लास्ट में फ्रेंशियम। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम यानी Fr लास्ट, ये फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, एल्कली मेटल्स के नाम से, एल्कली मेटल्स। अब देखिए एल्कली मेटल्स इसलिए क्योंकि अगर हम चलिए कॉमन एलिमेंट सोडियम की बात कर लें इस ग्रुप से, तो जब भी हम सोडियम का वाटर में कोई ऑक्साइड सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कैसा होता है, बेसिक नेचर का, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिलता है, OH माइनस आयन। बात आ गई समझ में? तो इसी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स। सारे के सारे इसी तरह से वाटर में अपने हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं जो कि बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसे याद रखने का अच्छा तरीका क्या है। अगर आप इसे याद रखना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से आप इन्हें याद रख सकते हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हमें याद रखने हैं तो आप एक कोडिंग याद रख सकते हैं, ह, ली, फिर ना, का, रबी, कैसे, फरार। ठीक है, इस कोडिंग की वजह से कि हलीना का रवि कब से फरार, आप यहाँ पर एलिमेंट्स को आसानी से याद रख सकते हैं फर्स्ट ए ग्रुप के। जैसे पहला एलिमेंट हा मीन्स हाइड्रोजन, ली मीन्स लिथियम, ना मतलब Na यानी सोडियम, फिर उसके बाद K रिप्रेजेंट पोटेशियम, देन Rb रुबिडियम, कैसे मतलब सीजियम, और फरार यानी Fr। बात आ गई समझ में? अब कॉमनली अगर देखिए आपको कंसीडर करना होगा ना तो आप Fr को यहाँ पर निगलेक्ट भी कर सकते हैं इस ग्रुप से, बिकॉज ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है और रेडियो एक्टिव होने के साथ साथ इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। तो इस वजह से आप यहाँ पर फ्रेंशियम को निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी केमिस्ट्री हमें बहुत ज़्यादा मालूम नहीं होती है, हाफ लाइफ इसकी बहुत कम। हाफ लाइफ मतलब ना ये प्रकट होता है और उसके बाद कुछ ही समय में गायब, डिके हो जाता है इनका। तो इनके बारे में आप अपनी आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल में, हमें ऊपर वालों के बारे में अच्छे से पढ़ना होता है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो आपको याद रखना होगा कि हाइड्रोजन, मैंने बोला था NS1 होता है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NS1। तो अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, लिथियम सेकेंड, सोडियम थर्ड पीरियड का, पोटेशियम फोर्थ, फिफ्थ, रुबिडियम सिक्स, सीजियम और सेवेंथ कौन होता है, फ्रेंशियम। बात आई समझ में? तो फ्रेंशियम को तो मैंने बोला आप यहाँ से निगलेक्ट ही कर सकते हैं, तो इसे अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें, इससे हमें ज़्यादा डील नहीं करना पड़ेगा। तो बचे हमारे पास रिमेनिंग 6। N यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ पीरियड। तो देखिए हाइड्रोजन का अगर आपको आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ा तो आप क्या बोलेंगे कि 1s1, N की जगह बस क्या पुट कर दिया 1, तो 1s1 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, हाइड्रोजन का। ये क्या बताता है कि हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, S ब्लॉक में है और उसके आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। फिर इसी तरह से अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम का आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2s2। ये क्या बताता है कि लिथियम सेकेंड पीरियड का है, S ब्लॉक में है, उसके यहाँ पर 2s1 होगा और उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। फिर इसी तरह से
आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर 3s1, फिर इसी तरह से 3s1 के बाद यहाँ पर 4s1, फिर अगेन 5s1 और 6s1, ये सब क्या हो जाएंगे, इनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये था एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप का इंट्रोडक्शन। जो आपको एलिमेंट्स याद रखने हैं कि फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, इसमें मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, कुछ अच्छे पॉइंट्स। देखिए, इस ग्रुप से आप याद रखिएगा कि लिथियम जो होता है ये सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर वगैरह में पढ़ाया जाता है। ठीक है, देन अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम मेटल को अगर आप वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं ना तो ये आग पकड़ देता है। बात आई समझ में। इसी तरह से पोटेशियम हो गया, रुबिडियम, सीजियम। पोटेशियम एक अच्छा मिनरल होता है और रुबिडियम और सीजियम के वगैरह के बारे में ज़्यादा कुछ खास बातें नहीं है। इनके बारे में जो भी अच्छी बातें इनकी केमिस्ट्री ज़्यादा वो अब आगे के क्लासेस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप का। चलिए अब हम लोग सेकेंड ए ग्रुप के बारे में पढ़ देते हैं। चलिए, फर्स्ट ए ग्रुप हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड ए ग्रुप के बारे में। तो सेकंड ए ग्रुप यानी कि सेकंड ग्रुप के बारे में फॉर्मली हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को देखिए, अगर हमें देखना होगा तो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बेरिलियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर उसके बाद बेरियम और एट लास्ट कौन होता है, रेडियम। ठीक है, लेकिन सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में आप याद रखिएगा कि ये कहाँ से स्टार्ट होंगे, सेकंड पीरियड से, क्योंकि वहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हमने इंक्लूड कर लिया था एल्कली मेटल्स के अंदर, जबकि हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में केवल हाइड्रोजन और हीलियम ही होते हैं। हीलियम तो पी ब्लॉक में होता है, हाइड्रोजन को हमने फर्स्ट के साथ में कंसीडर कर लिया था, लेकिन अब सेकेंड के साथ नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से सेकेंड ए ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होता है, सेकेंड पीरियड से। और उसके बाद फिर यहाँ थर्ड मैग्नीशियम, फोर्थ कैल्शियम, फिफ्थ स्ट्रोंशियम, सिक्स बेरियम और एट लास्ट 7 कौन होगा, रेडियम। यहाँ से आप चाहें तो रेडियम को आसानी से निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कैसा होता है, रेडियो एक्टिव नेचर का, जिसके बारे में अभी हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो अब बचे हमारे पास ये रिमेनिंग 5 एलिमेंट्स ही हैं 6 पीरियड तक के, सेकेंड से लेके। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए बात करें बेरिलियम की यहाँ से, तो देखिए इसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जनरल NH2 होता है, तो इसका 2s2, फिर इसी तरह से इसका 3s2, फिर उसके बाद कैल्शियम का 4s2, स्ट्रोंशियम का 5s2 और बेरियम का 6s2। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि बेरिलियम सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का है और उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बात आ गई समझ में। इसमें भी देखिए ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह अर्थ के क्रस्ट में मिनरल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, और इनके बहुत ज़्यादा डिटेल अभी हमें नहीं पढ़नी, हमें बस अभी इंट्रोडक्शन लेना है। तो ये था इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इंट्रोडक्शन। ये एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं एस ब्लॉक के सेकेंड ए ग्रुप में, ये आपको याद रखना है। तो चलिए एस ब्लॉक का इंट्रोडक्शन अब यहाँ से कंप्लीट करने के बाद मैं आपको पी ब्लॉक के बारे में कुछ जनरल हिंट्स प्रोवाइड करता हूँ। ओके, चलिए, तो अब एस ब्लॉक का तो हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पर ले लिया। अब हम लोग पी ब्लॉक के कुछ जनरल इंट्रोडक्शन को सीखेंगे। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि पी ब्लॉक के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, पी ब्लॉक की देखिए अगर हम बात करें तो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक का जो इलाका होता है, ये किसके अंडर में आता है, पी ब्लॉक के अंडर में। बात आ गई आपको समझ में। अब अगर यहाँ पर मैं मार्किंग करूँ तो देखिए, सपोज करिए ये 13 ग्रुप, 14, 15, 16, 17 और अगेन 18 ग्रुप। ठीक है, ओल्ड नोटेशंस में अगर हम बात करें तो ये थर्ड ए ग्रुप है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, और इसे हम 8 ए ग्रुप नहीं बोलते, इसे हम कहते हैं 0 ग्रुप, जो कि नोटेशंस मेंडलीफ ने यूज़ किए थे। बात आई आपको समझ में। तो अब देखिए यहाँ से 13 अगर हम ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप का तो सबसे पहले आप याद रखिएगा जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2। अब देखिए ये NS2 तो सब में कॉमन होगा, इनका S सबशेल पूरा भरा हुआ होता है, और NP
अब बात आई थर्ड ए ग्रुप की, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है P वाले में, क्योंकि P जस्ट अभी यहीं से स्टार्ट होना शुरू हुआ है 13 से। तो NS2 NP1 ये ग्रुप 13 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NS2 NP2 इसी तरह से 14 का, क्योंकि अब ये P में सेकेंड नंबर का ग्रुप है। फिर इसी तरह से NS2 NP3 ये किसका, ग्रुप 15 का, NS2 NP4 ये 16 का, NS2 NP5 ये 17 और NS2 NP6 ये ग्रुप कौन सा होता है, 18th ग्रुप। बात आ गई आपको समझ में। अब देखें यहाँ से अगर हम लोग बात करें आगे कि इनमें एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो देखिए 13th ग्रुप में आपके यहाँ पे बोरॉन फैमिली होती है ये। तो सबसे पहले बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और फिर हेलियम। बात आ गई समझ में। तो ये होता है ग्रुप 13। इस एलिमेंट का नाम क्या, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और हेलियम। फिर इसी तरह से आगे, सॉरी ये थैलियम नहीं, ये टेल्यूरियम होता है, थैलियम तो TH होगा, ठीक है। फिर इसी तरह से आगे यहाँ ग्रुप 14 में अगर हम बात करें तो ग्रुप 14 को हम लोग कहते हैं कार्बन फैमिली। तो इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और Pb यानी कि लेड, ये एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। बात आ गई समझ में। इसी तरह से अगर ग्रुप 15 की बात करें तो इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। इसमें एलिमेंट कौन कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, फिर Sb यानी एंटीमनी और Bi यानी बिस्मथ। बात आ गई आपको समझ में। इसी तरह से ग्रुप 16 को हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। तो इसका जो पहले मेंबर होते हैं ना उन्हीं के नाम पर फैमिली का नाम होता है। तो ये ऑक्सीजन फैमिली होती है, जिसे हम चैल्कोजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। चैल्कोजन फैमिली मतलब जो ओर को प्रोड्यूस करने वाली फैमिली। अब ओर क्या होता है ये आप लोग मेटल नॉन मेटल चैप्टर में आराम से पढ़िएगा, मेटलर्जी वाले पार्ट में। तो ये हो गया ऑक्सीजन। फिर इसमें अगला होता है सल्फर, फिर सिलेनियम, टिपोनियम और फिर पोलोनियम। बात आ गई समझ में। देन इसके बाद यहाँ पर आता है 17 ग्रुप। 17 ग्रुप को भी हम बहुत फेमस ग्रुप होता है, जानते हैं हम इसे हैलोजन फैमिली के नाम से। इसे क्या कहते हैं, हैलोजन। अब मैंने नाम क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको पहला मेंबर दिखने वाला जो है वो है फ्लोरीन। तो इसी वजह से मैंने नाम यहाँ लिख दिया, इन्हें हैलोजेंस कहते हैं। हैलोजन क्यों, क्योंकि ये सॉल्ट प्रोड्यूस करने वाली फैमिली होती है और हैलो मतलब होता है सॉल्ट, ठीक है। तो हैलोजन फैमिली मतलब सॉल्ट प्रोड्यूस करने वाली। तो पहला मेंबर फ्लोरीन, देन सेकेंड वन इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लास्ट मेंबर एस्टर्टीन। बात आ गई समझ में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दोनों बातें एक ही हैं, 18 ग्रुप। इसमें होता है फर्स्ट मेंबर हीलियम। लेकिन देखिए अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ ना P ब्लॉक की, तो ये सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है। मतलब ये सेकेंड पीरियड में, ये थर्ड में, ये फोर्थ में, ये फिफ्थ में और ये होगा सिक्स पीरियड का। लेकिन यहाँ पर अकेला हीलियम जो होता है ना, ये देखिए किसमें होता है, फर्स्ट पीरियड में। यहाँ पर P ब्लॉक के ग्रुप 18 का। तो ध्यान रखिएगा हीलियम फर्स्ट में, ये फ्लोरीन से ऊपर है पीरियोडिक टेबल में। फिर फ्लोरीन के सामने जाके कौन आ जाएगा, नियॉन। तो अब ये फर्स्ट और ये सेकेंड पीरियड अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो फिर हीलियम, नियॉन, फिर उसके बाद आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जीनॉन और एट लास्ट रेडॉन। तो ये हमारा होता है ग्रुप 18। और याद रखिएगा इस ग्रुप में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं इनर्ट गैसेस। इनका नाम क्या होता है, इनर्ट गैसेस, या फिर हम इन्हें नोबल गैसेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये गैसेस एटमॉस्फेयर में बहुत कम अमाउंट में पाई जाती हैं, बिकॉज ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होती हैं। लेस रिएक्टिव मतलब इनकी रिएक्शन करने की टेंडेंसी दूसरे एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस से बहुत ही कम, लगभग ना के बराबर होती है। और ये पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं। मतलब अगर कोई भी एलिमेंट बनना चाहेगा तो इन्हीं एलिमेंट्स के जैसा बनना चाहता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, और इसी वजह से हर एलिमेंट रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ताकि वो भी इन्हीं गैसेस की तरह स्टेबल हो जाए। अब ये स्टेबल क्यों है, तो देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो NS2 मतलब S तो पूरी तरीके से भरा हुआ है, और P में भी देखिए तो आप 6 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि मैक्सिमम है।
कहने का मतलब इनका s और p दोनों ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसी वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं इन पीरियोडिक टेबल। बात आ गई आपको समझ में? तो ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर यहाँ पर देखिए हम याद रखने के तरीके की बात करें तो पी ब्लॉक, ये आप अच्छे से याद रखिएगा कि पी ब्लॉक में क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आप गौर से थोड़ा सा देखें तो बोरॉन से लेकर इधर का ये जो पार्ट होता है, बिस्मथ से लेकर यहाँ रिमेनिंग इतना रीजन, ये होता है मेटल्स। इधर के सारी चीज़ें क्या होती हैं? मेटल्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद बचा हुआ इधर का ये जो पार्ट है, ये पूरा इनर्ट गैसेस से लेकर यहाँ तक, ये पूरा फॉस्फोरस से लेके कार्बन तक का, ये होते हैं नॉन मेटल्स। इतना रीजन कौन सा है? नॉन मेटल्स का, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग बीच में बचे हुए एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स जो यहाँ पर बच गए हैं आपके, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये होते हैं हमारे मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटलॉइड्स कौन? जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है, मतलब ये मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, साथ ही साथ में नॉन मेटल्स की भी। रिमेनिंग इधर का पोर्शन किसका? मेटल्स का, और इधर का पोर्शन किसका? नॉन मेटल्स का। तो पी ब्लॉक में आपको एक मेजॉरिटी किसकी दिख रही है? नॉन मेटल्स की। तो आप ये भी बात याद रख सकते हैं कि पी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा क्या है? नॉन मेटल्स। लेकिन अगर हम पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी है मेटल्स की, क्योंकि नॉन मेटल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? पी ब्लॉक्स में। रिमेनिंग एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जितने ब्लॉक्स हैं उन सब में आपके मेटल्स ही पाए जाते हैं। तो मेजॉरिटी कौन है? मेटल्स की पीरियोडिक टेबल में, लगभग 75% से भी ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखिए बात करें याद रखने के तरीके की, तो आप 13 ग्रुप वगैरह में आसानी से याद रखिएगा कि पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से मेटल्स होते हैं। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट कीवर्ड्स भी हैं जिनके हेल्प से आप एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। जैसे कि अगर ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को, बोरॉन फैमिली को आपको याद रखना है, तो यहाँ पर देखिए कोड वर्ड हम क्या बोल सकते हैं? बी के लिए बैगन, फिर इसके लिए आलू, सब्जी नहीं बनानी हमें, गाजर, GA, IN इंडियम के लिए इन, और यहाँ पर TL के लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं थैला, ठीक है। तो बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। मार्केट की फीलिंग आ रही होगी, लेकिन फीलिंग्स को थोड़ा दबा के रखिए। B बैगन, AL आलू, GA गाजर, IN इन, और TL मतलब थैला। ये कोड वर्ड्स आप याद रख सकते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स को याद रखने के लिए। इसी तरह से अगर हम कार्बन फैमिली की बात करें तो इसके लिए कहें शिव जी, SN मीन्स सुने, PB मतलब पार्वती जी, ठीक है। तो ये कहें शिव जी, सुने पार्वती जी, ये आप याद रख सकते हैं कार्बन फैमिली मेंबर्स को याद रखने के लिए। इसके बाद अगर हम आ जाएं नाइट्रोजन फैमिली पे, तो इसके लिए देखिए न्यूज़ पेपर, N फॉर न्यूज़, P फॉर पेपर। इसके बाद AS के लिए आप याद रख सकते हैं आज। अगर आपको A ध्यान में आ गया तो बाकी S तो ध्यान आ ही जाएगा। तो आज, SB यानी सब, और BI मीन्स बिकेंगे, ठीक है। तो न्यूज़ पेपर, आज, सब बिकेंगे, ये आप याद रख लीजिएगा नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स के लिए। देन उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स की, तो O फॉर ऑक्सीजन, S मतलब स्टाइल, फिर SE मतलब से, T तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं T और पो, ठीक है। तो O स्टाइल, से, T, पो। आप ये कोड वर्ड याद रखिएगा ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स को याद रखने के लिए। अब यहाँ पे देखिए बात करें स्टाइल से टीपने की, यानी नकल के लिए भी ना अकल की ज़रूरत होती है। स्टाइल से टीपेंगे तो बचे रहेंगे, अदरवाइज फिर पकड़े जाएंगे। बात आ गई समझ में? अब यहाँ से देखिए आगे क्या, फ्लोरीन के लिए, तो हैलोजन फैमिली मेंबर्स के लिए आप याद रख सकते हैं पहले सबसे, फिर
यहाँ पर हम इनिशिएट करते हैं इसे फ्लोरीन से, फिर Cl मतलब कल, Br मीन्स बाहर, I तो आई, AT मीन्स आंटी, फिर कल, बाहर, आई, आंटी। ये किसके लिए आप याद रखेंगे? हैलोजन फैमिली मेंबर्स के लिए, हालांकि आंटी तो रोज़ ही बाहर आती हैं, कोई बात नहीं। अब अगर हम बात करें इनर्ट गैसेस यानी यहाँ पर नोबल गैसेस की, तो देखिए हीलियम के लिए आपको क्या वर्ड याद रखना होगा? हीलियम के लिए हिना, फिर एनी मतलब नेहा, AR तो आरती, देन अगेन कृति, ZE, XE मतलब तो जी, RN मतलब रानी खेत, और आगे अपनी तरफ से जोड़ लीजिए जाएंगी। तो हिना, नेहा, आरती, कृति, जी, रानी खेत जाएंगी। ये आप याद रख सकते हैं नोबल गैसेस के ग्रुप को, एलिमेंट्स को याद रखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने आपको एक पूरा का पूरा रफ इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर दिया है, किसके बारे में? P ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। और देखिए यही S और P ब्लॉक जो है ना, यही हम यूज़ करेंगे अपने 10th क्लास के सिलेबस के अंदर। इनसे हटके आपको कुछ एलिमेंट्स दिखेंगे D ब्लॉक वगैरह के भी, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, तो ये तो किस में लाई करते हैं? D ब्लॉक में। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी अदर एलिमेंट्स जो हैं ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं? P ब्लॉक में। कौन कौन से एलिमेंट्स है, कौन कौन सी फैमिलीज है यहाँ पर, ये भी मैंने आपको बता दिया, तो बड़े आराम से आप इसको एकदम याद रख लीजिएगा। बात आगे समझ में? याद आपको रखना ही रखना है। तो देखिए यहाँ से हमारा आज का ये जो इंट्रोडक्शन था S और P ब्लॉक एलिमेंट्स का, P ब्लॉक ग्रुप्स का, ये कंप्लीटली यहाँ पर पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में अब मैं आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर फॉलो होने वाले पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में बताऊंगा। पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करूंगा कि किस तरह से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के अंदर पीरियोडिसिटी पाई जाती है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या ट्रेंड्स होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू ये ट्रेंड्स फॉलो होते हैं, सारी बातें हम करेंगे अपने अगले लेक्चर में। क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं? पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स, इस चैप्टर के बारे में। तो प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी क्या होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पीरियोडिसिटी शो करती हैं, ये सब भी हमें पता होना चाहिए। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी है कि जितना हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है आप उसको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, साथ ही पहले वाले लेक्चर्स भी, और आगे के जो लेक्चर्स आने वाले हैं जिनके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है अभी से, उनको आप अभी एकदम साइड में बस कर दीजिए। बस आप याद रखिए कि ये लेक्चर आने वाला है और पिछले को रिवाइज करते रहिए। कोरोना से भी आप बच के रहिएगा। वीडियो को लाइक आपको जरूर करना है, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये फ्री नॉलेज गेन कर पाएँ। तब तक के लिए हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। बाय।